एनडीए के बलबूते पर तीसरी बार केंद्र की कुर्सी पर विराजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 सितंबर की दोपहर 2 दिन के दौरे पर बुरनेई पहुंचे। बुरनेई के शहजादे यानी क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतदी बिल्लाह ने उनका खैर मकदम किया। पीएम मोदी इस्लामिक राष्ट्र बुरनेई क्यों गए, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। पीएम मोदी का बुरनेई दौरा कई मामलों में ऐतिहासिक है। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला बुरनेई दौरा है। मोदी बुरनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकियाह के इनविटेशन पर यहां आए। दोनों देशों के बीच 2024 में राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे को भारत बुरनेई के बीच राजनीतिक संबंधों को और गहराई देने वाला माना जा रहा है। वहीं पीएम मोदी के बुरनेई दौरे को पूरब मिशन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे दौरे में एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी खूब जिक्र हो रहा है। इस पॉलिसी ने पीएम मोदी के दौरे को और भी खूब रोमांचित बना दिया है। तो इसलिए यहाँ पर ये जानना लाजमी है कि आखिर ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या, इसमें ऐसे कौन से गुण हैं जिनकी वजह से पीएम मोदी का बुरनेई दौरा इतना खास बन गया है। एक सवाल ये भी है कि इस दौरे से भारत को क्या क्या हासिल हो सकता है। वर्तमान में भारत और बुरनेई का रिश्ता कैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुरनेई दौरे को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक्सटेंशन माना गया है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक पीएम मोदी का बुरनेई दौरा क्यों खास। बुरनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और एशिया प्रशांत के लिए विजन के लिए एक अहम भागीदार है। हम इस साल अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 1 दशक पूरे कर रहे हैं, इसलिए पीएम मोदी का यह दौरा अधिक महत्व रखता है। बुरनेई 2012 से 2015 तक आसियान में हमारा देश समन्वयक रहा है। आसियान के साथ हमारे आगे जुड़ाव में एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी ऐसा करना जारी रखता है। अब आपके दिमाग में एक बात ज़रूर कौंधिया रही होगी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पूरा मतलब क्या होता है। हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पूरा लब्बो-लुआब। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत सरकार द्वारा 1991 में शुरू की गई एक नीति है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना और व्यापार, संस्कृति और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत भारत ने आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ के देशों के साथ अपने संबंधों को गहरा करने पर जोर दिया है, जिसमें थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और म्यांमार शामिल हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य हैं: नंबर 1, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की उपस्थिति को बढ़ाना। आसियान देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना। नंबर 3, सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। नंबर 4, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता में योगदान करना। नंबर 5, भारत को एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना। इस नीति के तहत भारत ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन करना और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना शामिल रहा है। पीएम मोदी के बुरनेई दौरे से एक खास पॉइंट ये भी निकल कर सामने आया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरनेई में थे तो वहां की उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद में भी गए थे। इस दौरे को लेकर देश के संपूर्ण विपक्ष ने पीएम मोदी पर जबरदस्त तरीके से तंज कसने का काम किया है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी एक एक्स पोस्ट में कहा, अपने देश में हर दिन मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत और हिंसा को अनदेखा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुरनेई देश की उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद देखने पहुंचे। ये तो वही बात हो गई, गैरों पे करम, अपनों पे सितम। बुरनेई एक छोटा सा देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, या बोर्नियो द्वीप के उत्तरी तट पर स्थित है और इसकी सीमा मलेशिया से लगती है। बुरनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान है। भूगोल और जलवायु की बात करें तो बुरनेई का क्षेत्रफल लगभग 5,765 वर्ग किलोमीटर का है और इसकी आबादी लगभग 4,33,000 है। यह देश उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से ढका हुआ है और इसकी जलवायु गर्म और आर्द्र है।
राजनीति के बारे में अगर बात करें तो ब्रुनेई एक इस्लामिक राजतंत्र है जहां सुल्तान देश का सर्वोच्च नेता होता है। वर्तमान में सुल्तान हसनल बोल्कियाह देश के सुल्तान हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल और गैस के निर्यात पर निर्भर है। यह देश विश्व के शीर्ष तेल और गैस उत्पादकों में से एक है। संस्कृति की बात करें तो ब्रुनेई की संस्कृति में माले और इस्लामी प्रभाव देखे जा सकते हैं। यहाँ के लोगों की मुख्य भाषा माले है, लेकिन अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली जाती है। पर्यटन की बात करें तो ब्रुनेई में कई पर्यटन स्थल हैं, जिसमें सुल्तान ओमार अली सैफुद्दीन मस्जिद, नूरुल ईमान पैलेस और उजोंग कालोंग नेशनल पार्क प्रमुख हैं। शिक्षा की बात करें तो ब्रुनेई में शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है। यहाँ के स्कूलों में माले और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में शिक्षा दी जाती है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो ब्रुनेई में स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त और यहाँ के अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यही वो कारक हैं जिनकी वजह से भारत के लिए ब्रुनेई अहम हो जाता है। दूसरी ओर ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्कियाह भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के सबसे मजबूत समर्थकों में शामिल रहे हैं। ब्रुनेई सरकार हमेशा से भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सपोर्ट करती रही है। ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था तेल और गैस के कारोबार पर आधारित है। भारत ब्रुनेई से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है। हर साल लगभग 500-600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कच्चा तेल आयात करता रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा में दोनों देशों के बीच व्यापार और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा सकता है। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना सकते हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा में ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल पेज पर दी गई एक जानकारी के मुताबिक भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंध मई 1984 में स्थापित किए गए थे। मई 1993 में ब्रुनेई दारुस्सलाम में भारतीय मिशन स्थापित किया गया था। ब्रुनेई दारुस्सलाम का उच्चायोग भारत में अगस्त 1992 में स्थापित किया गया था। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, राष्ट्रमंडल, आसियान जैसे अहम अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य हैं। ब्रुनेई में करीब 14,500 भारतीय रहते हैं। आधे से ज़्यादा भारतीय प्रवासी अर्ध या अकुशल श्रमिक हैं। ब्रुनेई दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर का भी दौरा किया है। सिंगापुर के साथ भारत के 60 साल के कूटनीतिक रिश्ते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग के निमंत्रण पर पीएम मोदी यहां आए हैं। इस दौरान उन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है। करीब 6 साल बाद पीएम मोदी का ये सिंगापुर दौरा हुआ है। भारत की इकोनॉमी में सिंगापुर का अच्छा खासा निवेश है। ऐसे में यहाँ आर्थिक मसलों को लेकर डील हो सकती है। खासतौर पर सेमीकंडक्टर को लेकर कोई अहम समझौता किया जा सकता है। सिंगापुर में बिजनेस लीडर से भी पीएम मोदी की बैठक हुई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।